नमस्कार। आज की वीडियो में सभी दर्शकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10 के लिए चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.3 को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन in the figure this if PQ 24 centimeter, PR 7 centimeter, O is the center of the circle. PQ ये Q यहाँ है, सॉरी, और ये R। शेडेड रीजन हमारा ये है और ये। हालांकि किसी किसी बुक में ये रीजन बहुत छोटा सा दिखाया गया है, जो पता नहीं चलता है, विद्यार्थी को दिक्कत होती है। तो हमको इसका एरिया निकालना है। निकालने के लिए लोग क्या करेंगे, ये ओ सेंटर है, यानी क्यू आर जो है वह डायमीटर ऑफ द सर्किल है, और डायमीटर ऑफ द सर्किल डिवाइड द सर्किल इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो इस तरह से एरिया पूरा जो है ये सेमी सर्किल हो गया। पहले लिख लें, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर। QR is the diameter of the circle. यहां पर थोड़ी सी समस्या आती है, ये एरिया कैसे निकालेंगे। सेमी सर्किल माइनस ये ट्रायंगल का एरिया करेंगे तो एरिया से मालूम हो जाएगा। लेकिन ट्रायंगल हमारा कैसा है, इसका एरिया कैसे मालूम करेंगे, ये हम लोग समझेंगे। दूसरा, सेमी सर्किल का एरिया के लिए हमको इसका रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितना होगा। क्योंकि क्यू आर, अगर किसी तरह से क्यू आर मालूम कर लेते हैं तो हमारा ये हाइपोटेन्यूस मालूम हो जाएगा ट्रायंगल का, और ये ओ आर या ओ क्यू जो है वो हमारा रेडियस होगा। ये चूंकि क्यू आर डायमीटर है, इसलिए ये एंगल जो होगा हमारा ये राइट एंगल इन द सेमी सर्किल राइट। इसी बात को पहले लिखेंगे, सिंस क्यू आर इज डायमीटर of the circle and angle in the semicircle is a right angle. Therefore, angle QPR is 90 degree and triangle PQR is a right triangle. अब QR हम लोग निकाल लेते पहले। QR इक्वल टू अंडर रूट PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ये 24 का स्क्वायर हो गया प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49 620। क्यू आर 25 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस ऑफ सर्किल 25/2 हो जाएगा। देयरफॉर radius of the circle is 25/2 सेंटीमीटर। इसको इतना ही पर रखेंगे और लोग निकालना है सिंपल। एरिया of the
शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया सेमी सर्किल QPR माइनस एरिया ट्रायंगल QPR। ये राइट ट्रायंगल है, बेस आ रहा है परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू पाई इंटू 25/2 का स्क्वायर, आर हमारा 25/2 है, और इसका हाफ इंटू 24/7। हाफ इंटू 22/7। यहाँ पर पाई का फिर कुछ दिया हुआ है नहीं दिया है, तो 22/7 ही रखेंगे। 5/4 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 12/84। ये 11 हो गया। आगे काम कर लेंगे हम लोग। 28 और 11 5 55, 11 22 प्लस 5 27, 66 प्लस 2 60 माइनस 80। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिए, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर। यहां पर ये शेडेड रीजन है। इफ रेडिया ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एंगल AOC 40 डिग्री। कहने का मतलब है यहां पर ये OB 7 सेंटीमीटर है और OA 14 सेंटीमीटर और थीटा 40 डिग्री। ये बहुत ही सिंपल है। एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस स्मॉल सेक्टर करेंगे तो एरिया शेडेड रीजन मालूम हो जाएगा। काम हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू आई इंटू OB सॉरी OA स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू OB स्क्वायर। इतना पूरे कॉमन निकालने के पहले थीटा, अभी वैल्यू नहीं देंगे, पहले हम लोग रूल पर ही काम करेंगे। OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर 40/360 22/7, और इसको हम लोग OA प्लस OB और OA माइनस OB कर लेंगे। काम तो किसी भी तरह से करेंगे तो हो ही जाता है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन आसान हो, कम से कम मल्टीप्लाई करना पड़े, कम से कम डिवाइड करना पड़े, तो हमारा समय बचता है। इसका ध्यान रख करके, यानी अगर चाहते तो इसका अलग एरिया निकाल लेते, इसका अलग एरिया निकाल लेते और तब माइनस करते तो भी हमारा हो जाता, लेकिन हमारा इससे कैलकुलेशन छोटा छोटा हो गया कॉमन निकालने के बाद। खास करके ये 9 नंबर कट गई है, बस इसी को रखेंगे अभी, और ये 20 लिखा गया, 22 होगा, तो हो गया 22/9 मल्टीप्लाई 7, और ये हो जाएगा 14 + 7 और 14 - 7, 22/9 मल्टीप्लाई 7 21 मल्टीप्लाई 7। ये 7 तो ऐसे कट गया तुम्हारा, हमारा 3 से ये भी कट जाएगा, 3 3 9, यानी
22 × 7/, ये निकाल लेंगे, यही इतना सेंटीमीटर का एरिया होगा। बस यही आ जाएगा, यही हमारा काम है। नंबर 3 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर दिस इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD BPC आर सेमी सर्कल्स। ये ABCD स्क्वायर है, APD और BPC ये दोनों सेमी सर्कल है। इस साइड ऑफ स्क्वायर हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। पहले यहां लिख लेते हैं हम लोग, ईच साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर। ये तो हो गया। तो हम लोग काम क्या करेंगे ये समझेंगे। बहुत ही सिंपल है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल कर देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मालूम हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल, जो इसका साइड है उसका हाफ हो जाएगा, ये 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया हमारा 14 का स्क्वायर माइनस 2 × हाफ पाई R स्क्वायर, ये तो 196 हो गया। और यहाँ पर ये कट जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 देंगे और R हमारा 7 है, यहाँ पे 7 कट जाएगा। बाकी हमारे पास काम है -154। ये काम खुद कीजिए, बस यही छोटा सा काम था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन दिस फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर फिगर को हम लोग समझेंगे, ये ट्रायंगल OAB इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका रेडियस साइड 12 सेंटीमीटर है और इस वर्टेक्स O से एक सर्कल बनाया गया है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ये टोटल एरिया निकालना है, पहले लिख लेते हैं। पहले ट्रायंगल OAB इज इक्विलैटरल OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB, ये 12 सेंटीमीटर है, समझेंगे। और रेडियस ऑफ द सर्किल ये 6 सेंटीमीटर है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो पहले हम लोग समझ लेंगे। एरिया ऑफ सर्किल निकाले, फिर एरिया ट्रायंगल OAB निकाले और तब एरिया सेक्टर ये सेक्टर का एरिया माइनस कर। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल तो 60 डिग्री होगा, ये तो क्लियर बात है। तो ये एंगल कितना होगा ये मालूम करना है। सिंपली एंगल AOB is 60 degree, therefore reflex angle AOB ये हो जाएगा 360 माइनस एंगल AOB -60।
यानी 300 डिग्री। अब उसके क्या करेंगे, सिंपली एरिया ऑफ दिस मेजर सेक्टर प्लस एरिया ट्रायंगल, ये हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा। यहां पर हम लोग वही काम करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया मेजर सेक्टर प्लस एरिया ट्रायंगल ओ ए बी, ये हो जाएगा हमारा 300/360, थीटा हमारा 300 है, इंटू 22/7 इंटू 6 पाई, थीटा 360 पाई r स्क्वायर, माइनस √3/4 इंटू 12 इंटू 12 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। बस यही पर काम करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा कर देते हैं, बाकी आप कीजिए। 6 5 30 एंड 6 36, ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा यहाँ पे बचेगा 22 इंटू 5 110 मल्टीप्लाई 6/7 और माइनस √3, ये इसको ऐसे लिख दें 36√3। यहाँ पर √3 का वैल्यू नहीं दिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है देना, इसको जैसे भी कैलकुलेट कर लेंगे आ जाएगा। या √3 का वैल्यू नहीं देंगे, बस इसको सॉल्व करके ये हमारा हो गया 660/7 माइनस 36√3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। या आगे भी अगर मन हो तो कर सकते हैं, वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो करेंगे काम, बस यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज shown in figure. Find the area of remaining portion of the square. इस साइड ऑफ स्क्वायर हमको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑफ स्क्वायर 4 cm, radius of each quadrant यानी स्मॉल r, ये 1 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ सर्किल या 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ सर्किल ये 1 सेंटीमीटर हो गया। सिंपल है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 quadrant and circle, area of shaded region, area of square minus area of 4 quadrants प्लस एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा हो गया, ये 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया, ये साइड 4 सेंटीमीटर है, और माइनस एरिया क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4 इंटू 22/7 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर यानी 22/7, सिंपली वही काम करना है, इंटू 1 का स्क्वायर।
ये तो 16 हो गया, माइनस यहाँ 4 कैंसिल ही हो जाएगा, 22/7 ही मिलेगा यहाँ पर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस सॉरी ये प्लस होगा ना, प्लस 22/7। स्क्वायर यानी 16 माइनस 44/7 cm स्क्वायर, ये निकाल लेंगे, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। काम क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑपरेटेड 32 सेंटीमीटर a design is found leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of design. सर्कुलर टेबल कवर है, इसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है। तो पहले लिख लें यहां पर रेडियस ऑफ टेबल कवर R, ये 32 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? ऐसे देखने में तो बहुत आसान लगता है, ये एरिया सर्किल माइनस एरिया ट्रायंगल कर लेंगे तो काम हो जाएगा। एरिया सर्किल के लिए रेडियस दिया हुआ है, एरिया सर्किल मालूम हो जाएगा। लेकिन एरिया ट्रायंगल इक्वलेटर ट्रायंगल है, तो इसमें इक्वलेटर ट्रायंगल का एरिया के लिए उसका एक साइड मालूम करना होगा। यह हम लोग कैसे मालूम है? यह बहुत बड़ी समस्या होती है जनरली, हम लोग देखेंगे समझेंगे थोड़ा सा। ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल। यहाँ पर जनरली स्टूडेंट यहीं पर अटक जाते हैं। अब कैसे बनाएंगे? तो हम लोग जानेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है और ये OC को भी ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे थ्योरम 10.8, वहां पर था एंगल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ट्वाइस द एंगल ऑन द सर्किल ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्किल, यानी ये इसका ये ट्वाइस होता है। तो हम लोग यही लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री, therefore एंगल BOC 2 इंटू 60 डिग्री यानी 120 डिग्री। अब यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OD। तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ड्रॉ OD परपेंडिकुलर BC। यहां पर therefore OD bisects BC means BD equals to half BC, और एंगल BOD इक्वल्स टू हाफ एंगल BOC यानी हाफ इंटू 120 डिग्री, ये 60 डिग्री आ गया। ये एंगल 60 डिग्री। अब हम लोग किसी तरह से अगर BD मालूम कर लेते हैं तो उसको ट्राइस करेंगे तो BC मालूम हो जाएगा, जो ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा। यही मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके ट्रायंगल OBD में हम लोग देखेंगे। इन ट्रायंगल OBD ये एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, तो यहाँ पर साइन यूज करेंगे। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू BD अपॉन OB, ये √3/2 हो गया, और ये BD मालूम ही करना है, OB हमारा 32 दिया हुआ है। इस तरह से BD इक्वल्स टू हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई 32 सेंटीमीटर यानी 16√3 सेंटीमीटर। तो BC 2BD यानी 2 इंटू
16√3, ये 32√3 आ गया। अब हम लोग एरिया से रीजन निकाल लेंगे। एरिया ऑफ डिजाइन, यहाँ पर डिजाइन ही लिखना अच्छा रहेगा। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ट्रायंगल ABC, यानी पाई का वैल्यू ही दे देते सीधे 22/7 इंटू 32 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3/4 इंटू 32√3 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 32 स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 32 स्क्वायर इंटू 3, √3 का स्क्वायर 3, 32 का स्क्वायर, ये 32 स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल करके काम करेंगे तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। 22/7 माइनस 3√3/4, ये वर्क करके आप लोग खुद निकालिए, यही हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बाद में अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं कर ये खुद कीजिए आप लोग। इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, काम करेंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे और भी फायदा मिलने वाला है। इसी तरह से शॉर्ट में हम लोग वर्क करेंगे, समझेंगे, हमारा टाइम कम लगेगा और MCQ भी इससे हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जय हिंद, जय भारत।